हेलो दोस्तों, आज आपको भाषा पर आधारित क्वेश्चन आज आपको बताया जाएगा। इसमें जो होगा भाषा पर रिलेटिव, जैसे कि आप पीछे पढ़ चुके हैं उसी पर आधारित होगा भाषा पर आधारित क्वेश्चन। चलिए देखिएगा। जैसे देखिए, आपको साइड में क्वेश्चन है, उसको आप देखिए। जैसे है 1400 रुपये को ए, बी और सी के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया, तो बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा क्या होगा? देखिए, जैसे देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी का कितना दिया हुआ है? 2:7:5 कहता है 1400 रुपया में बांटना है। 1400 रुपया में बांटना है। देखिए 1400 रुपया में बांटना है तो हम क्या करेंगे, टोटल को हम जोड़ लेंगे, टोटल को जोड़ेंगे। 7 5 12 12 2 14 14 हो गया। उसके बाद देखिए कितना बांटने के लिए कहता है? 1400 में। 1400 में तो एक बराबर ये भाग में चला जाएगा। 1400 में 14 से भाग दीजिए, एक बार में कटेगा 1 तो बचेगा यहाँ 100। कितना बचा? 100। तो क्या कह रहा है, बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा क्या होगा? तो बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा हो जाएगा, बी कितना है? 7 है। ए का मान कितना निकला? 100। तो 100 से गुना करिए 700, आंसर हो जाएगा 700। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 है, कुछ धन राम, मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटी गई है। अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है तो सोहन का हिस्सा क्या होगा? सोहन का हिस्सा क्या होगा? क्या कह रहा है? राम, मोहन और सोहन। राम, मोहन, सोहन कितना दिया हुआ है? 3:4:5 दिया हुआ है। उसके बाद क्या कहता है, अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है। 900 रुपया अधिक है। अधिक का मतलब होता है अंतर। क्या कहता है? राम को मोहन से अधिक है। अधिक का मतलब होता है अंतर। जैसे देख लिए, राम मोहन से कितना अधिक है? राम मोहन से कितना अधिक है? इसका मतलब अंतर 1 हुआ। अंतर 1 हुआ तो 1 बराबर कितना दिया हुआ है? 900। समझ गए? 900। अब क्या कह रहा है कि सोहन का हिस्सा क्या होगा? सोहन का हिस्सा क्या होगा? तो सोहन का हिस्सा हमको पूछ लिया। तो अगर मोहन के हिस्से राम के हिस्से इतना अधिक है तो सोहन का हिस्सा, सोहन कितना है? सोहन का हिस्सा 5 है। 900 हो गया, 9 5 45। यही होगा आंसर। आप ऐसे भी निकाल सकते थे। देख लीजिए क्या कहता है। मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से इतना, राम कितना है? 3 और कितना अधिक है मोहन में? 900। अब घटाइए, 3x - 4x बराबर 900। घटेगा तो x बचेगा, 900 निकल गया। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। देखिए शॉर्ट में निकालने हैं, ऐसे निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा,
3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुछ धन पी क्यू आर के बीच 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया तो पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। तो पी अनुपात क्यू अनुपात आर कितना दिया हुआ है, 5:6:4। तो क्या कह रहा है कि पी का अनुपात बांटा गया तो पी का हिस्सा कुल धन का, पी का हिस्सा कुल धन, तो पी का हिस्सा कितना है, 5 है, 5। अब कुल कितना है, कुल को जोड़ दीजिए टोटल को, तो 6 4 10, 10 5 15। उसके बाद प्रतिशत में पूछा है, 100 से गुना कीजिए, काटिए, 5×15 बचा कितना, 100/3। इसमें भाग दीजिए 100 में, 3 से, 3 बारी में 9, 1, 3 बारी में 9, 1। ये आएगा इधर, ये आएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, यही होगा आंसर। समझ गए। चलिए आगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कुछ धन ए बी तथा सी के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटे गए हैं। यदि सी का हिस्सा कुल धन का 50% है तो ए का हिस्सा क्या होगा। देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, 2:5:7। तो क्या कहता है, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कुल धन का, कुल धन का, तो हो गया 12 तो 14। सी का हिस्सा कुल धन का 50% है, 50% है, तो परसेंटेज निकालेंगे, 100 से गुना कीजिए, 7 दूना 14, कटेगा 50 बारी में, निकल गया 50%। बोला, क्वेश्चन में बोला ही है, देख लीजिए कि 50% है। उसके बाद देखिए क्या करता, तो ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में, इसमें हमको रुपया नहीं दिया हुआ है, रुपया नहीं तो हिस्सा कैसे पता चलेगा, नहीं चलेगा। इसीलिए इसमें होगा इनमें से कोई नहीं। समझ गए, इनमें से कोई नहीं। अगर पैसा देता या रुपया देता तभी हम निकाल सकते हैं, हमको मालूम ही नहीं कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि किसी धन को पी और क्यू में इस प्रकार बांटा गया, पी के हिस्से का 3 गुना क्यू के हिस्से के 5 गुना के बराबर है। बराबर का मतलब होता है बराबर, जैसे 3 रुपया के बराबर 4 रुपया है, बराबर है, ऐसे है। तो क्या कहता है, किसी धन का पी और क्यू में इस प्रकार बांटा गया, पी का हिस्सा 3 गुना, पी का हिस्सा इसे है पी का 3 गुना, इसका मतलब क्या हुआ, 3 गुना है तो पी गुने 3, समझ गए, पी गुने 3। तो क्या बोल रहा, पी का 3 गुना है, पी के हिस्से का 3 गुना है, पी का हिस्से का 3 गुना है। और क्या कहता है, क्यू के हिस्से के 5 गुना के बराबर है, क्यू के हिस्से के 5 गुना के बराबर है, क्यू हिस्से के 5 गुना के बराबर है। उसके बाद देखिए 3p बराबर 5q, p है ये इधर है, इधर आएगा भाग में, 5 है इधर, ये गुना में है भाग में चलाएगा, तो हमको p अनुपात q 5:3 हमको निकल गया। उसके बाद देखिए, Q का हिस्से पूरे धन का कौन सा भाग है, Q का हिस्सा, तो Q का हिस्सा पूरे धन का, पूरे धन का, Q का हिस्सा कितना, Q कितना है 3, पूरे धन कितना है 8,
समझ गए 8। तो कहता है Q का हिस्सा पूरे धन कितना है, तो देख लीजिए इतना भाग है, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 581 रुपये को ABC के बीच 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 अनुपात में बांटा गया, C तथा B के हिस्से का अंतर क्या होगा। तो क्या कहता है, A अनुपात B अनुपात C कितना कितना दिया हुआ है, 1/4 अनुपात 1/5 1/7। अब देखिए इसमें आपको बताए हैं एलसीएम लेकर बनाने के लिए, उसको आप छोड़िए, आप सीख गए एलसीएम वाला। अब देखिए दूसरा तरीका इसमें, जैसे देखिए इसमें करना है क्या, आपको हमको क्या निकालना है, A अनुपात B अनुपात C हमको अनुपात में निकालना है। इसको करिएगा क्या, एक इसको झाँप लीजिए, टोटल गुना कर लीजिए, कितना होता है 5 7 35 अनुपात। उसके बाद हम B निकालना है, इसको झाँप लेते हैं, इसको गुना कर दीजिए 28। उसके बाद C निकालना है, इसको झाँप लीजिए, इसको गुना कर दीजिए 20। आ गया ABC का कितना आ गया, इतना। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे देखिए एक हमको निकालना है, तो आप एलसीएम पूरे का ले लीजिए, पूरे का एलसीएम जब लीजिएगा तो आएगा आपको 7 28 7 में 35 35 24 140। आप 4 से भाग दीजिए 3 बारी में, बचा 2 5 20 35 हुआ, 35 को एक बारी पढ़िए 35, एलसीएम लानिया ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप इस टाइप से बनाइए, आप उस टाइप में आपको सीख गए हैं, इसीलिए इसमें आप आइए। देख लिए ABC हमको मालूम हो गया। उसके बाद क्या कहता है, बांटा गया C तथा B के हिस्से का अंतर क्या है। देखिए अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 581। अमाउंट कितना दिया हुआ है 581। तो 581 है, टोटल के जोड़ लीजिए, टोटल के जोड़िए 20 40 70 80 83 हुआ, कितना है अमाउंट 581। अब भाग दीजिए 581 में 83 से कितना वॉल्यूम करता है, 83 को 7 से काटिए, 7 या 21 8 7 56 56 2 58, 7 बारी में कट गया, 7 बारी में कट गया। तो क्या कह रहा है, C तथा B के हिस्से का अंतर, CB और अंतर बोलता है C और 20 और इतना का अंतर कितना होगा, B और C का कितना अंतर है 8। देख लीजिए कितना अंतर 8 है, तो 8 गुने कितना है 7, 8 7 56 आंसर होगा इसका हो जाएगा 56 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7, 651 रुपये को ABC तथा C के बीच इस प्रकार बांटा गया, A का 2 गुना, B का 3 गुना, C के 5 गुने के बराबर है। वैसा ही क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, A का 2 गुना बराबर, B का 3 गुना बराबर, C का 5 गुना। देखिए 2A बराबर 3B 5C। जब भी बराबर रहेगा तो आपको करना, एक को ढक लीजिए, जैसे अनुपात निकालना है A अनुपात B अनुपात C निकालना है, तो एक को ढक लीजिए, एक का निकालना है, गुना कीजिए 5 या 15। B निकालना है, B को ढक लीजिए, गुना कर दीजिए 10। C निकालना है, C को ढक लीजिए, गुना कर 6। कटेगा काट दीजिए, नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। जैसे देखिए 5 या 15,
नहीं कटेगा। 15 651 रुपये में बटा गया ABC को। तो टोटल कितना है 10 25 31, कितना दिया 651। 1 बराबर 651 बटा 31 कटेगा कितना बारी में होगा 31 दूना 62 बचेगा 3, 1 बारी में 21 बारी में कटेगा। 21 बारी में कट गया। उसके बाद ये क्या कह रहा है C का हिस्सा क्या होगा। C का हिस्सा C कितना है 6, ये का कितना निकला 21, गुना कीजिए 21 को 6 बारी 126 आंसर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 9 क्वेश्चन देखिए। दो संख्या का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है। दोनों संख्या में से छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या क्या है, क्या कहता है दो संख्या का अनुपात। तो दो संख्या का अनुपात A अनुपात B कितना है 3:8 है। तो क्या कहता है उनका अंतर 115 है। अंतर कितना है 115। इसका मतलब क्या है इसका अंतर कितना है, अंतर है 5 का, कितना है 115। 1 बराबर 115 बटा 5 काटिए 5 दूना 10 बचा 1 5 या 15 23। तो क्या कहता है छोटी संख्या ज्ञात करिए। छोटी संख्या कौन है 3 है। तो 3 छोटी संख्या 3 है। निकला कितना 1 का गुना कीजिए 3 से 9 6 69 आंसर होगा। क्या कहता है छोटी संख्या ज्ञात करिए। कर लिए। अंतर आपको अगर निकालना रहता ऐसे भी निकाल सकते। जैसे इसको मान लेते 3x 8x, अंतर बोला 8x में से 3x घटाइए 115 होगा अंतर। तो कितना बेटा 8 में 3 5x बराबर 115, x बराबर 115 बटा 5। ऐसे भी उससे बढ़िया ऐसे निकाल लीजिए। आप तो ये सब जानते हैं, उससे पहले आपको बता दिए, इसीलिए इसको देख लीजिए। आंसर 69 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 4 संख्या A अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है, उनका योग 16 है। पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा। 4 संख्या है 1 2 3 4। कितना है 1 2 3 1 2 3 4 है। उनका योग 16 है। उसका योग 16 है। उसका योग कितना है 16। टोटल का योग 16 है। तो कितना हुआ 4 3 7 7 2 9 10। टोटल योग कितना है, टोटल योग है 16। 1 बराबर 16 बटा 10 काटिए 8 दूना 16 5 दूना 10 कितना हुआ 8 बटा 5 निकला। उसके बाद क्या कहता है पहली संख्या और चौथी संख्या का योग। तो पहली संख्या चौथी संख्या का योग कितना होगा। योग मतलब होता है जोड़। तो पहली और चौथी का योग हो जाएगा 5। तो 5 निकला कितना 8 बटा 5 5 खत्म 8 आंसर। ठीक है। देखिए आपको ध्यानपूर्वक से देखिए क्वेश्चन को, शुरू से लेकर अंत तक देखिए वीडियो को। देखिए कैसे आपको क्वेश्चन समझ आता है, समझे। इसीलिए ध्यान से देखिए, समझे।
ठीक है।